और द बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा यूपी के दौरे पर हैं। बरेली में जेपी नड्डा ने हनुमान मंदिर में आज पूजा अर्चना के साथ ही प्रचार की शुरुआत कर दी, जिसके बाद उन्होंने घर घर जाकर वोट मांगे और इसके बाद नड्डा इटावा में डोर टू डोर कैंपेन करेंगे। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, बरेली की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर पूजा अर्चना के बाद उन्होंने अपने कैंपेन की शुरुआत की। और दूसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं वो डोर टू डोर प्रचार की बरेली में ही आप देख रहे हैं। इसके बाद उनका इटावा का कार्यक्रम है, वहां पर भी घर घर जाकर जनसंपर्क करेंगे, लोगों से बीजेपी के पक्ष में वोट मांगेंगे। तो इस शनिवार जाट लैंड पूरी तरीके से फोकस में है, चाहे वो बीजेपी हो या फिर आरएलडी और सपा। प्रशांत देव मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं और प्रशांत देव का रुख कर रहे हैं और प्रशांत नजर बनाए हुए हैं, मुजफ्फरनगर में इस वक्त मौजूद हैं। प्रशांत, किस तरीके से देखा जाए, जिस तरह के बयान सामने आ रहे हैं, तुष्टीकरण वाले बयान भी सामने आ रहे हैं, ऐसे में जो वोटर है क्या वो अपनी जरूरतों की बात कर रहा है, विकास की बात कर रहा है, या इसका भी असर उनके ऊपर पड़ रहा है? और प्रभाकर, आपसे भी मेरा यही सवाल होगा कि ये जो बयान सामने आ रहे हैं बीजेपी की तरफ से, खासतौर पे सीएम योगी के बयान को देखें, केशव प्रसाद मौर्य की बातों को देखें, तो क्या तुष्टीकरण के बहाने ज्यादा ये भरोसा बन रहा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वोटर्स अपनी तरफ कर पाएंगे? इसको अभिलाषा, इसको ऐसे समझिए कि जो दांव पहले से सफल दांव रहा हो, जिस दांव से पहले सफल कोई होता है उस दांव को दोबारा खेलता है। और यहाँ पर तुष्टीकरण एक ऐसा मसला है जिसका काट जो है वो गठबंधन के पास नहीं है। जब योगी आदित्यनाथ ने पहले भी ट्वीट किया था, आज सुबह सुबह फिर उठ करके उन्होंने ट्वीट कर दिया ये कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो हज हाउस बना था, हमने कैलाश मानसरोवर भवन बनाया हुआ है। तो ये एक जो बीजेपी के जो कोर वोटर्स हैं उनको संदेश देने की कोशिश है कि हम रहेंगे, यानी बीजेपी वापस आएगी तो किस तरह से धार्मिक गतिविधियों को और उसको संरक्षित किया जाएगा। और ये आपने पहले भी देखा कि उत्तर प्रदेश की राजनीति हो या देश की राजनीति में, उत्तर प्रदेश की राजनीति में शमशान बनाम कब्रिस्तान का पहले से जुमला आपने पहले से सुन रखा होगा, और ये बार बार इसे हवा देने की कोशिश की जाती है। और यही बात, चूंकि गाजियाबाद में जो हज हाउस है वो शुरू से एक आइकॉनिक वो था, जहां पर बार बार ये समाजवादी पार्टी को घेरने के लिए बीजेपी ये कहती रही है कि तुष्टीकरण के लिए हज हाउस बनाया गया था, और उस हज हाउस को काउंटर करने के लिए एक कैलाश मानसरोवर भवन बनवाया बीजेपी ने। और वो बार बार अपने, जैसे मैंने कहा, बार बार अपने कोर वोटर्स को ये संदेश देने की कोशिश हो रही है। और एक बात और है कि इसको कहने में, ये संदेश देने में कुछ लगना नहीं है। जब आप स्वास्थ्य की बात करते हैं, जब शिक्षा की बात करते हैं, बाकी मसलों में विकास की बात करते हैं, तो आपको सब तमाम चीजें दिखानी पड़ती हैं। यहाँ पर दिखाने के लिए कुछ नहीं है। एक इमारत के बारे में बता देना है कि देखिए हज हाउस है जो समाजवादी पार्टी के सरकार में आने के दौरान बनी थी, धर्म विशेष को तुष्टीकरण के लिए बनी थी, और इसके जवाब में हमने ये देखिए हमने हिंदुओं के लिए कैलाश मानसरोवर भवन बना दिया है। तो ये एक तरह से समझ लीजिए कि जो पारंपरिक उत्तर प्रदेश की जो पारंपरिक राजनीति के जो ये सिंबल हैं उसको बीजेपी एक बार फिर से इनकैश करने की कोशिश कर रही है। और आपको इसमें कोई दो राय नहीं कि उत्तर प्रदेश में दो ही चीजें चल रही हैं, पहले से चल रही है, अब भी चल रही हैं, कि मंडल बनाम कमंडल की जो बातें हो रही थी, ध्रुवीकरण की बात हो रही थी, हिंदू बनाम मुस्लिम, उसके बाद से चूंकि समाजवादी पार्टी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।